बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिटी 55 में खुश आमदीद। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, बड़े ख़ास हमारे मेहमान हैं। खुसूसन आपके लिए आज हमने इनको इनवाइट किया है। हमारे पुलिस ऑफिसर हैं ये, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। ये ओहदा कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे, और बहुत सी ख़ास बातें, बहुत से ख़ास सवालात जो कि मैंने सोचे हुए थे कि ये बड़े ज़रूरी और बड़े अहम है, खुसूसन हमारे उन लोगों के लिए कि जो थाने में जाते हुए घबराते हैं या जिनको डर महसूस होता है एप्लीकेशन देने के हवाले से, या बहुत से ऐसे मामलात हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि हमारे साथ ये मसला बन गया है, हम पुलिस में जो है वो FIR करवाना चाहते हैं या अपनी दरख्वास्त देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जो है वो जाग पहचान ढूंढते हैं, कोई सिफारिश ढूंढते हैं, या समझते हैं कि रिश्वत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। कुछ अहम सवाल इस बारे में जो है आज हम करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर आप? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट ये कौन सा होता है? मेरा ख्याल है कि अक्सर वाम को नहीं पता लोगों को। जी बिल्कुल इसी तरह नुमान भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ अवाम को जो है ना इस ओहदे का भी नहीं पता जी सर। और कुछ आगाही भी नहीं है इस बारे में कि एक पुलिस जो स्टेशन है उसमें SSA कितने हैं या जी। PSA कितने हैं। और ज़्यादातर अवाम को यही पता कि SHO है या सब इंस्पेक्टर हैं, ये ऐसे ही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अवाम के लिए जो है हमारे जो पुलिस स्टेशन में है जी एक फ्रंट डेस्क ऑफिस बना हुआ है। जी जी। ठीक है, उस ऑफिस में जो है 3 PSA होते हैं, पुलिस अच्छा। स्टेशन असिस्टेंट, और ठीक एक SSA होता है। SSA जो होता है वो फ्रंट डेस्क इंचार्ज होता है। ठीक। और फ्रंट डेस्क ऑफिस में जो स्टाफ बैठा होता है वो जी अवाम के लिए बैठा होता है कि उनको एंटरटेन, उनके एप्लीकेशन एंटरटेन करने के लिए, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए, और जो भी साइल आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उससे वो करते हैं, एंटरटेन करते हैं। ठीक है, और उनकी बात सुनते हैं। सर, फ्रंट डेस्क जो है ये, मेरा ख्याल है कि आज से पहले के कुछ साल पहले ये नहीं था। जी जी जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से पुलिस के रवैये में या एप्लीकेशन जो लोग करवाने आते हैं जी जी उनके डर के रवैये में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में आज से जो 2016 तक जो था ना अवाम में काफ़ी डर था इस चीज़ का कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो हमारे साथ किस तरह का रवैया होगा। हाँ जी। ठीक है, अब 2016 के बाद ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है फ्रंट डेस्क ऑफिस का, हम्म। और जिसमें एक SSA और PSA का जो स्टाफ है वो उसमें जी मौजूद होता है। और इस हवाले से जो है ना अवाम के दिल में जो एक खौफ है कि हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी, या जो उधर का जो स्टाफ है हमारे साथ किस तरह का एटीट्यूड रखता है क्या नहीं। तो इस वजह से जो हमारा जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है उधर उनके लिए बैठा होता है, और कंप्लेनेंट आता है वो देखता है। असल में अवाम के दिल में खौफ होता है कि हम जाएंगे देखेंगे यूनिफॉर्म फोर्स से हम मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो वैसे ही जो पजल हो जाता है, और यूनिफॉर्म का डर बैठ गया होगा यूनिफॉर्म ना? का डर बैठा होगा। हाँ जी। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए और कुछ अवाम के मसाइल जल्दी हल करने के लिए हमारे हर पुलिस स्टेशन में जो है फ्रंट डेस्क ऑफिस बना हुआ है, और उसमें अवाम आती है डायरेक्ट। बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता कि अभी भी इवन के कुछ लोग इस तरह के हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले हमने किससे इंटरेक्ट होना है, अपनी बिल्कुल एप्लीकेशन हमने किधर सबमिट करवानी है, ऐसे ही। या हमने ई टैग उसे बोलते हैं, जी जी। हमने अपनी एप्लीकेशन का ई टैग किधर से ऐसे ही होता है, प्रोसीड ऐसे ही करवाना है। होता है, ऐसे ही होता तो है। अक्सर लोग तो सर डरते हैं, जाते हुए भी कोशिश करते हैं कि हम कोई सिफारिश ढूंढ लें, क्योंकि पहले कुछ साल पहले पुलिस का दबाव या शायद कुछ पुलिस का रवैया कुछ सख्त था थोड़ा सा, या जी जी वर्दी का डर था, जिस वजह से अब लोग जाते हुए डरते हैं, अपनी ही एप्लीकेशन देते हुए डरते हैं। तो अब इस तरह के अवाम के दिल में जो पुराना खौफ बैठा हुआ है कि हम जाएंगे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अब हमारा जो फ्रंट एक स्टाफ है, हम जाते हैं आते हैं साइल जो आते हैं हम्म। हमारे पास आके अपनी एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, एक तो हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सही। हमारा यूनिफॉर्म सिंपल ड्रेस कोड है। अच्छा अच्छा। तो उससे भी जो आवाम का हमारा इंटरेक्शन होता है
वो बहुत पोलाइटली होता है कि जी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा एक हाँ। इनिशिएटिव है कि जी जी। जो ये वर्दी उतरवा दी गई है। जी बिल्कुल इसी तरह। और जिस वजह से जो साहिल है वो एक इत्मीनान से बैठा रहता है और अपना जो उसकी एप्लीकेशन होता है हम उसकी बात सुनते हैं, उसकी एप्लीकेशन सारी उसकी लिखते हैं, जो उसके साथ हुआ होता है उसके मुताबिक उसको ई टैग उसे जारी करके देते हैं और उसे आईओ के हवाले से सारा गाइड किया जाता है कि आपने इस आईओ से मिलना है और इसने आपका आगे सारा प्रोसीड करवाना सारा। तो इससे आवाम को भी काफ़ी खुश होती है कि हमें आके थाने में बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है और जिसमें उनकी काफ़ी हेल्प होती है। तो सर अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एफआईआर और एप्लीकेशन इन दोनों में क्या फर्क है। बहुत से लोग एफआईआर को ही एप्लीकेशन समझते हैं, ये एप्लीकेशन को ही एफआईआर समझते हैं। बिल्कुल इसका थोड़ा सा फर्क जो है वो वाज़िया कर दें। बिल्कुल इसी तरह ही है नुमान भाई, आपकी बात यही है कि लोग जो है ज़्यादातर इसी तरह ही होते हैं, उनके हाथ में एफआईआर होती है, हाँ वो जी। कहते हैं कि नहीं जी हमें अपना एप्लीकेशन हमने करवानी है और लेकिन हम उन्हें गाइड करते हैं कि सही। सबसे पहले जो एफआईआर होती है वो होता है पुलिस से जो अपनी तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन पे लॉन्च होती है। सही। जो एक साइल एप्लीकेशन लेकर आता है उससे पहले हम सीएमएस में हमारा एक सिस्टम है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसमें उससे पहले एप्लीकेशन को टैग लगा के देते हैं कंप्लेनेंट को और उसके बाद जो उसका प्रोसीजर लाइक अब किसी के साथ कोई वारदात हुई है, रॉबरी हुई है, अब वो एप्लीकेशन लेकर आता है, उसकी एप्लीकेशन हम लिखते हैं सारी, लिख कर उसके बाद हम उसे सीएमएस टैग लगा के दे देते हैं अच्छा। और उसका जो रॉबरी का जो दुरानिया है वो उसका टाइमलाइन एफआईआर का वो जी। तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसे एफआईआर देनी एफआईआर होती है। देनी होती है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि एफआईआर क्या होती है। लेकिन एफआईआर जो होती है वो एप्लीकेशन के बाद इंट्रोड्यूस होती है, जो कि आईओ के पास जाती है, किसी स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास वो तफ्तीश जाती है, फिर जी। उसके बाद वो जो है अपना सारी प्रोसीडिंग यानी स्टार्ट कि करता है, उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन वगैरह। एप्लीकेशन दी जाती है, जी जी। एप्लीकेशन के बाद फिर उसी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल जो है वो एफआईआर बिल्कुल इसी लॉन्च की तरह जाती है। एप्लीकेशन, क्योंकि वो जो सारी एप्लीकेशन लिखी जाती है वो मदई की ही सारी लिखी जाती है कि उसके साथ ये हुआ है, इस तरह हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को जो है इंटरटेन करते हैं एफआईआर की सूरत में कि उसके ऊपर दफात क्या लगनी है। अब जिस तरह रॉबरी की है उसकी 392 लगती है और मोटरसाइकिल चोरी की है 381 लगती है और फिर उसके बाद जो अगली प्रोसीडिंग है सारी आईओ वगैरह देखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके। सर क्या हर जो एप्लीकेशन होती है हर एप्लीकेशन पे एफआईआर दी जाती है? नहीं नुमान भाई, इस तरह के अब कोई कंप्लेनेंट आता है जी। और उसका कोई होता है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कोई घरेलू झगड़ा होता है, ठीक है, अब उसको हम सीएमएस टैग लगा के देते हैं, ई टैग उसे बोलते हैं सही। और उसके बाद हम वो आईओ को मार्क कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको हम एप्लीकेशन मार्क करते हैं। वो आईओ जो होता है वो दो पार्टियों को बुलाता है, उनके अच्छा। मसाइल सुनता है जी। और उनमें जो है आपस में उनका राजीनामा अगर होता है तो वो करवाते हैं। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन होती है वो आईओ जो होता है हमें उसका कोई जवाब बना के दे देता है। हम फिर आगे कंप्लेनेंट से पूछते हैं कि वाकई आप इससे इसकी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइज है कि नहीं, और उसके ऊपर जो हम वो कंप्लेंट जो उसकी फाइल हो जाती है और लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं हम लॉन्च करते क्योंकि ठीक। उनका आपस में जी। सेटलमेंट हो जाता है और हम्म। उसके बाद वो कंप्लेंट जो होती है वो फाइल्ड हो जाती मतलब कि मेरा अगर किसी से झगड़ा हुआ है, मैंने है। जी उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दी है, जी जी आप उसको बुलाएंगे, बुला के अगर हमारी कोई सुलह हो जाती है जी जी तो वो जो एप्लीकेशन है वो वहीं पर खत्म हो जी जाएगी। बिल्कुल। अगर सुलह नहीं होती तो जी फिर उसके बाद जो है वो उसी एप्लीकेशन पे जी एफआईआर दे दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, अगर बहुत से अफराद जो हैं वो इसी वजह से भी परेशान होते हैं कि एफआईआर अगर किसी ने करवाई है, वो उसकी गुम हो चुकी है या वो पेपर जो है वो खराब हो गया है किसी वजह से, तो बहुत से लोग जो है वो समझते हैं जी पेपर खत्म हो गया तो मेरा ख्याल है कि एफआईआर भी हमारी खत्म हो गई है। तो वो एफआईआर दोबारा निकलवाने के लिए क्या जरूरी है, कैसे एफआईआर दोबारा निकलवाई जा सकती है? बिल्कुल नुमान भाई, इसमें ये है कि एफआईआर जो होती है वो एक तो सिंपल पेपर होता है लेकिन हमारे पास वो रिकॉर्ड में वो रहती है। जी। वो कंप्लेनेंट जब भी हमारे इधर पुलिस के जो मरकज बने हुए हैं जी।
पुलिस स्टेशन में किसी भी पंजाब लेवल में किसी भी पुलिस स्टेशन से जाके फ्रंट डेस्क ऑफिस में जाके अपना आईडी कार्ड नंबर दे। जी आईडी कार्ड नंबर से उसका जो एफआईआर जो उसने करवाई होगी किसी भी पुलिस स्टेशन पंजाब में किसी भी लेवल पे या किसी भी जगह पे उसने एफआईआर अपनी जी करवाई होगी, उधर से उसका प्रिंट ले सकता है। ठीक हो गया, यानी कि इसके अलावा खुद नहीं निकलवा सकता किसी नहीं, भी तरह खुद से। नहीं वो निकलवा सकता, लेकिन जी हमारे जो खिदमत पुलिस खिदमत मरकज़ बने जी हुए जी, हैं वहां से निकल सकती और है। पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क ऑफिस से वो निकलवा सकता है इजीली, बेहतर हो गया। बगैर किसी सिफारिश के। बगैर किसी ये सबसे अहम है कि जी बगैर किसी सिफारिश के जी जी निकलवाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास अक्सर इस तरह के बंदे भी आ जाते हैं कि सिफारिश के लिए कि जनाब एक एप्लीकेशन साड़ी कटवा दो, माड़े बंदे हैं, पता नहीं होता निकले कि ना निकले। नहीं नहीं, वो रवैया जो है ना माशाल्लाह अब मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हो बहुत चुका, बेहतर बहुत हो बेहतर हो चुका हुआ चुका। है। सर एक बड़ी अहम बात जो आपसे मैं करना चाहता हूँ कि हम अक्सर रोड पे बाहर निकलते हैं तो मैंने बहुत से अफराद इस तरह के देखे हैं कि वो मिसाल के तौर पे कोई यंग नौजवान लड़के जो हैं वन व्हीलिंग करते हुए हमें नजर आते हैं, या इस तरह होता है कि अक्सर स्कूल की बच्चियां जो हैं वो रिक्शे में जाती हैं, खुसूसन जो छोटी बच्चियां अक्सर रिक्शे वगैरह में जाती हैं जो छोटे घरों की हैं, या कोई लड़कियां बाजार जा रही हैं किसी भी तरीके से, तो लड़के जो हैं वो अमूमन कुछ बाश लड़के जो हैं वो पीछे पीछे बाइक लेकर जाते हैं, कुछ गलत जुमले बोलते हैं या उनके पीछे वन व्हीलिंग करेंगे। इस तरह के जो अगर हम मैं कोई देखता हूँ या कोई देखता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये जरा बड़ी तफसील के साथ समझाएं कि इस तरह का कोई मामला देखे तो उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल नुमान भाई, इसमें ये है कि हमारे जो गुजरांवाला लेवल पे जो है ना वुमेन एनक्लेव सेल बना हुआ है, अच्छा। इधर वुमेन एनक्लेव सेल बना हुआ है। अगर किसी भी खवातीन को कोई जी इस तरह की शिकायत होती है कि हमारे साथ कोई हरासमेंट कर रहा है, वर्क जी। प्लेस पे कर रहा है, ठीक है, वो फ़ौरन 15 पे कॉल करे, ठीक है। उसके लिए हमारी पिंक व्हीकल के नाम से जो है फोर्स बनी हुई है, अच्छा, लेडीज पुलिस। लेडीज़ पुलिस की, ठीक है। माशाल्लाह। वो उसी टाइम उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं और आके कंप्लेनेंट की जो है उसकी कंप्लेन वगैरह सारी पुलिस लेवल पे जाके पुलिस स्टेशन पे जाके उसका अच्छा सारा वो अच्छा। प्रोसीड करवाती हैं। अच्छा, ये वुमेन इंक्लेव के बारे में थोड़ा सा बता दें जिनको जी जी। नहीं पता, हमारी जो माएँ बहनें खुसूसन अ, बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनको बेचारे कभी थाने गए नहीं, जी खुसूसन जी औरतों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। जी ज़रा जी। हमारी माँ बहनों के लिए ज़रा चीज़ वाज़ह कर दे थोड़ी सी। इसमें नुमान भाई क्या हमारा जो पुलिस वो वुमेन इनक्लेव सेल जो बना जी जी हुआ है, एक सेंटर है वुमेन इनक्लेव सेंटर, जी ये सैटेलाइट टाउन में है जी। हमारा। और इसमें ये है कि अपनी कंप्लेन वुमेन उधर बिल्कुल वुमेन उधर कोई भी पुलिस ऑफिसर अच्छा, मर्द हज़रात मर्द उधर नहीं हजरात नहीं, होंगे। उधर बिल्कुल अपना जो इजीली अपनी जाके कंप्लेंट इजीली ठीक हो उधर गया। दर्ज करवा सकते हैं। मतलब के कहने का मतलब ये कि आप कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहता, कोई हम्म। लेडीज होती हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाके हाँ जी। कंप्लेन ही दर्ज करवा सकते हैं, और उनके लिए स्पेशल वुमेन इनक्लेव सेल जो बना हुआ है, और बहुत अच्छा वहाँ पर एंटरटेन किया जाता है उनको, ये उनके जी बड़ी अच्छी बात एप्लीकेशन है। को। तो बिल्कुल ऐसा ही। उनकी पूरी उसके ऊपर बड़ी अच्छी कार्रवाई बात है जी, होती मैं है। अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ को, मैंने बिल्कुल अभी सुना है, मुझे नहीं था इस चीज़ का इल्म। तो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मेरा ख्याल है कि जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो जिनके साथ बहुत से ऐसे मामला होते हैं वो बर्दाश्त करती रहती है कि हम यहाँ भी बर्दाश्त कर रही हैं, हो सकता है कि हमें अगर थाने में जाना पड़े, वहां पर मर्द हजरात होंगे, किस तरह के सवाल होंगे, क्या मामला होंगे। तो सर ऐसे ही मेरा ख्याल है कि औरतें डरती नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरह ही है, तो बहुत ये सी एक औरतें बड़ा हैं। अच्छा कारनामा है कि अगर आप वहां पर जाएं, वहां पर मर्द हजरात नहीं होंगे, वहां पर पुलिस लेडीज कांस्टेबल है सारी, आप उनसे जाके अपनी मुकम्मल जो है वो हर तरह की कोई भी आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ अकेली खवातीन भी जाकर जो है वो अपनी FIR या एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, मोबाइल आजकल बड़े जो है वो चोरी भी हो रहे हैं, गुम भी रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक होता है मोबाइल अगर आपका चोरी हो गया या मोबाइल आपका गुम गया, आपकी जेब में से गिर गया या आप कहीं रखकर भूल गए हैं, किसी ने उठा लिया है या रास्ते में जाते हुए कहीं गिर गया है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों की एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी या FIR कैसे दी जाएगी, उनको जो है दोबारा ट्रेस कैसे किया जाएगा, ये जरा तरीका बता दें। ये नुमान भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता कि हमने अगर उनका मोबाइल गुम हो गया है जी उसे जी। उन्होंने किस तरह अपने एप्लीकेशन को एंटरटेन करना है, बिल्कुल। और या किसी का चोरी हो गया या छीना गया इस तरह। अब मोबाइल
कंप्लेनेंट को सबसे पहले चाहिए कि पुलिस स्टेशन, उनका जो करीबी पुलिस स्टेशन है, जिधर उनके साथ वो वक़ूआ हुआ है या जिस इलाके में उनका मोबाइल गुम हुआ है, उसका जो करीबी पुलिस स्टेशन है, जी। उधर वो जाएँगे। उधर जाके सिंपल उन्होंने बस अपना आईडी कार्ड देना है और उस सही। मोबाइल का जो बॉक्स है, अच्छा। और हमारा काम ये होता है कि हम उसे जो है सीएमएस हमारा जो सिस्टम है, हम उसे ई गैजेट पे अपलोड कर देते हैं, उसके मोबाइल का जो इमेज डाटा होता ई गैजेट मतलब जो है। ये मोबाइल पुलिस की आपका, ये जो पुलिस की मोबाइल का आपका गुम हुआ है जी, उसके जी। लिए ई ई गैजेट लगाया गैजेट जाता चाहिए है। क्योंकि वो पुलिस की हमारी एक ऐप है ई गैजेट के नाम जी। से, वो हर एक मोबाइल शॉप पे हमने उसे अपडेट करवाया हुआ है। अच्छा। और जैसे ही हम उसे सीएमएस के थ्रू उसके ऊपर ई हम्म। गैजेट करते हैं, तो हर पुलिस दुकानदार के पास वो जो उनके पास अपडेट हो जाता है। अगर अच्छा। कोई मोबाइल पकड़ता है उसका, पकड़ के सेल करने के लिए जाता है, हम्म। तो जो दुकानदार होता है वो उसका मोबाइल जो है ईमी नंबर जो, वो ई गैजेट पे उसे सर्च करता है। अगर तो वो चोरी का निकला है, वो फौरी जो है मुतलका पुलिस स्टेशन उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये ठीक हो। मोबाइल हमारे पास सेल होने के लिए है, ये चोरी का है। अच्छा अच्छा। और उसके हवाले से जो कंप्लेनेंट होता है वो आता है हमारे पास फ्रंट डेस्क ऑफिस में, हम्म। आएगा। वो आके अपने सिर्फ मोबाइल का बॉक्स देगा और अपना आईडी कार्ड देगा। हम उसे जो है सीएमएस एक टैग इशू कर देंगे, उसे हम कहते हैं लॉस रिपोर्ट। ठीक। वो लॉस रिपोर्ट अपने पास संभाल के रखेगा, ठीक है। जी। वो उसके बाद जो अगर उसका मोबाइल कहीं पे उसका ट्रेस होता है, जी। कहीं पे मतलब कि वो सेल करने के लिए जाता है, जो जिसको मिला होता है, तो वो उसे मिल जाता है। वो फौरी आईटी ब्रांच वाले हमारे जो सीपी ऑफिस में बैठे हुए हैं, जी। वो फौरी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसे उसके जो मोबाइल यानी होता है कि वो बरामद मोबाइल करते गुम होता है तो उसमें उसका जो ईमी नंबर है वो हैं। ईमी होता है। नंबर बहुत ज़रूरी है। नंबर बहुत जरूरी है। तो क्या बगैर सिम के भी वो अगर किसी ने सिम नहीं डाली, खाली मोबाइल ऑन किया है, तो जी, उस पर भी वो ट्रेस हो हो सकता है? सकता है क्योंकि ईमी नंबर जो होता है वो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है मोबाइल की। जी। वो कहीं भी जाके सेल करेगा, वो दुकानदार जो होता है उसके पास हमारी गैजेट ऐप होती है। हम्म। वो उसके ऊपर जब सर्च करेगा तो उसे मैच हो जाएगा कि ये मोबाइल फलाने बंदे का है और इसने इस पुलिस स्टेशन में इसकी तो कंप्लेंट यहाँ दर्ज पर की एक सवाल और उठता है कि मेरा मोबाइल तकरीबन अगर 2 दिन पहले चोरी हुआ है, है। मैं आज एप्लीकेशन करवाने के लिए आया हूँ, जी, जी। और वो मोबाइल उसने उसी दिन सेल कर दिया है। जी, जी। मैंने एप्लीकेशन बाद में करवाई, आपने ई गैजेट में उससे ईएमआई नंबर जो है वो बाद में लिखवाया है, हुँ। तो क्या वो डाटा उसका मौजूद होगा? इसमें डाटा उसका मौजूद होगा, हम्म। लेकिन हमारे पास पुलिस स्टेशन में ये होता है कि उसका जो उसने कंप्लेंट बाद में भी जमा करवाई होती है, जी। वो उसका जो हमारे आईटी सेल है सीपी ऑफिस में, वो उसका डाटा लगवाते हैं। जी। उसे उसका जो ईमी नंबर होता है ना, उसका कुछ अरसे बाद उसका टोटल उसका डाटा लगवाते हैं और उस दौरान कोई भी उस मोबाइल में सिम यूज़ कर रहा हो, हम्म। ठीक है, वो बंदा ट्रेस हो अच्छा, जाता एक और बात बड़ी आजकल कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, सोशल मीडिया पे भी बड़ी इन है ये कि सिप्स नाम से कुछ थाने जो हैं वो बनाए गए हैं, उनमें कुछ चेंजिंग की गई है थानों में। ये क्या चीज़ है, जरा ये तो तफसील से है। बताएं। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि लोगों को जो अभी तक इस बारे में काफ़ी हद तक नहीं पता कि जो सिप्स थाने हैं, हमारे स्पेशल जो आईजी साहब ने इनिशिएटिव है उनका, ये हम्म। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है। अच्छा। इसमें हमारे बहुत सी चेंजिंग की गई हैं कि मतलब कि पहले आवाम आती थी, उन्हें वेट करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि हम अपनी एप्लीकेशन किधर एंटरटेन करें। अब जो है सिंपल जाती है, उनको क्यूमैटिक मशीन है हमारे हर अच्छा। पुलिस स्टेशन में, जी। उधर जाके सिंपल क्यूमैटिक मशीन से अपना टोकन वो उधर से लेगी जी। और अपनी बारी का इंतज़ार करके तो फिर उस अपने एप्लीकेशन को एंटरटेन करवाएगी। और ठीक। इसमें बेहतरीन जो अब चेंजिंग इसमें ये आई है कि पहले तो आवाम को कोई ना कोई सिफारिश वगैरह भी देखनी पड़ती थी कि हम अपनी हम्म। एप्लीकेशन करवाने के लिए या एफआईआर करवाने के लिए। तो अब बिल्कुल इसमें जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली काम हो चुका है कि हम्म। विद इन टाइमलाइन हमारी जो सही। कंप्लेंट की एप्लीकेशन पे एफआईआर हो जाती तो सर लास्ट आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग जो पुलिस के रवैये से बहुत डर चुके हैं, जो थाने में जाते हुए डरते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? है। पुलिस के रवैये से जो खौफ था उसको दूर करने के लिए हमारे हर पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क ऑफिस बना हुआ है। मतलब जी। कि जिनका पहले इंटरेक्शन भी नहीं हुआ पुलिस के साथ, कभी जी। उनका जाना नहीं हुआ पुलिस स्टेशन में, उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपेंड हो जाता है, कोई आपके साथ कोई
मामला इस तरह का बन जाता है कि आपकी मजबूरी बन जाती है पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, तो उनके लिए मैसेज यही है कि आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएं और वहाँ पर फ्रेंड एक्स ऑफिस है। फ्रेंड एक्स ऑफिस में उधर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट होता है, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट होता है, उसे पीएसए बोलते हैं। और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद आपकी एप्लीकेशन और आपके सारे जो मामलात होते हैं वो पूछते हैं। आपकी एप्लीकेशन को वो ई टैग लगा के और आपको गाइड करते हैं कि आपने किस आईओ से जाके मिलना है और अपने सारे मामलात का बेहतरीन हल यही है कि आप सबसे पहले आपको इंटरेक्शन ही फ्रेंड एक्स ऑफिस में जाके अपनी जी ये सर आपके टाइम का हमारी कोशिश थी कि हम अवाम को जो है वो ये कुछ सवाल जो बड़े ज़रूरी थे वो बताएं, क्योंकि अवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो वर्दी का बैठ चुका था। तो मेरा ख्याल है कि अब तो आईजी साहब ने ये जो कुछ बेहतरी की है, जो फ्रंट डेस्क बना दिया गया है, ये बहुत बेहतर हो चुका है। बहुत तो इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान नुमान वीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।